RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी न होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। घर वाले हो जाएं होशियार होशियार होशियार। घर के बड़े रख के अपने बच्चों पर नजर, बिगड़ रहा है माहौल। क्या आपके घरों में बच्चे हैं? क्या वो करते हैं मोबाइल का इस्तेमाल? अगर हाँ तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस मोबाइल पर क्या देख रहे हैं आपके बच्चे, खासकर नाबालिग बच्चे जिन्हें ज्यादा समझ नहीं होती। मोबाइल का फायदा अच्छे तरीके से हो तो फायदा, वरना आपका, आपके अपनों का भविष्य बर्बाद। इस मोबाइल के इस्तेमाल के दौरान ज्यादातर लड़कियां भटक रही हैं रास्ता। मोबाइल में चैटिंग, अश्लील वीडियो से चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बाल अधिकार आयोग, कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष के नागेश ने ये हैरान करने वाली जानकारी दी है। एक निजी चैनल दिग्विजय की खबर के मुताबिक 45,000 से ज्यादा 18 साल से कम उम्र की लड़कियां गर्भवती, प्रेग्नेंट हो गई हैं, जिसकी रिपोर्ट मौजूद है। इसका कारण पूछने पर मोबाइल का इस्तेमाल ना देखने वाली वीडियो देखकर गुमराह हो रही है ये पीढ़ी। दूसरों के जाल में फंसकर एक और चिंता की बात, नशा करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है कम उम्र में इस मोबाइल के इस्तेमाल से। कहा कि नागेश ने इसको रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा, खासकर स्कूल लेवल पर हमें जागरूक करना होगा बच्चों को, कहा अध्यक्ष ने। धारवाड़ शहर में रउडी परेड, गैरकानूनी धंधे, आपराधिक कामों में शामिल, डराने धमकाने के रास्ते को बदलकर अच्छा नागरिक बने, वरना आपकी मेहमान नवाजी कैसे करनी है हमें मालूम है, कहा। धारवाड़ शहर के रउडी शीटर परेड के दौरान गुंडा इतिहास रखने वाले रउडियों को इंस्पेक्टर नागेश काड़े वर्मट ने मंगलसूत्र पहनाने के समय दुल्हन का शादी से इनकार। माँ बाप की एक ही चिंता कि बेटी की शादी में कोई कमी ना हो, इसके लिए जिंदगी भर की ख्वाहिशात कुचल कर इस दिन के लिए अपना सब कुछ लुटाकर ये पल देखना चाहती हैं ये बूढ़ियाँ के। ऐसा ही एक मामला जहां शादी का दिन भी आया, मंडप भी सजाया गया था, स्वामी जी मंत्र भी पढ़ रहे थे, बाराती भी थे मौजूद, दुल्हा भी शादी के इस मंच पर था विराजमान। दुल्हन भी मुस्कुराते हुए फोटो पोज दे रही थी। अचानक दुल्हे के हाथों मंगलसूत्र पहनने से मना करते हुए शादी से इनकार करके मैं किसी और से प्यार करती हूं, कहा दुल्हन ने। परिवार और तमाम बारातियों के लाख मनाने के बाद भी शादी से इनकार की जिद करने का ये मामला तुमकुरू जिला कोरडगेरे के कोल्लाल के केसीएन शादी हॉल में पेश आया है। बाहरी दुनिया और क्या क्या दिखाएगी इन आंखों को जो कभी देखा और सुना ही नहीं होगा, कहा बारातियों ने। आखिरकार दुल्हन पहुंची पुलिस थाना। प्यार करने वाले से शादी की बात पर अड़ी लड़की के लिए परिवार ने भी हामी भरी। हिंदलगा जेल में अंधा दरबार, रुपया देंगे तो जेल में ऐशो आराम, रुपया है तो सब कुछ वरना जहन्नम। पिछले दिनों बेलगाम जिला हिंदलगा जेल से केंद्र मंत्री नितिन गडकरी को फोन से धमकाने के बाद और कुछ दिनों पहले जेल में कैदियों के ऐशो आराम पर कई चैनलों में न्यूज़ की सुर्खियों में रहा था। ये हिंदलगा जेल फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। किसी कैदी ने फिर एक वीडियो बनाकर वायरल करते हुए बता रहा है कि कोई कुछ भी कहें हम नहीं सुधरने वाले, जेलर की इसी सोच से चल रहा है यहाँ पर अंधा दरबार। रुपया देंगे तो मोबाइल, टीवी और अच्छा खाना भी सब कुछ। सजा काटने आए इन कैदियों के पास अगर पैसा है तो मिलेगा जेल में भी ये ऐशो आराम, नहीं तो जहन्नुम है ये कैद खाना। अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाले नमक का दिया जाता है यहाँ कैदियों को खाना। इस तरह की सहूलत से क्या सुधर पाएंगे कैदी? बार बार देखने से
तो रहे जेल व्यवस्था मंत्री जी और अधिकारी। बिना टीचर के बच्चों का भविष्य दांव पर। कल्याण कर्नाटका का वो हिस्सा जहां हमेशा कई कारणों से पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, खासकर शिक्षा के लिए बच्चों का संघर्ष हमेशा रिजल्ट्स की लिस्ट में निचले नंबर पर। ऐसे हालात में एक और चिंता की बात कोप्पड़ जिला के सरकारी स्कूलों में बिना टीचर्स के बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, क्योंकि पिछले दिनों एक साथ 428 टीचर्स का ट्रांसफ़र हुआ है, तो वहीं 87 टीचर्स बाहर से यहां आए हैं। यहां टीचर्स की कमी के चलते 40 स्कूल्स में टीचर्स ही नहीं, 40 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर के बराबर यहां पर पढ़ाई चल रही है। बच्चों की ट्रांसफ़र के बाद अब इन बच्चों का एक ही सहारा गेस्ट लेक्चरर्स जिस पर है ये इन बच्चों का भविष्य निर्भर। सरकार को भी सोचना होगा आगे क्या होगा इन बच्चों का भविष्य। क्या नुकसान में है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र? ऐसा इसलिए कि महंगी दवाइयों से छुटकारा दिलवाने के मकसद से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू किया गया था देश भर में, जिससे गरीबों को भी फायदा पहुंचे। शुरुआत में अच्छी क्वालिटी की दवाइयों से जनता में खुशी थी। कम दामों को लेकर खासकर बीपी, शुगर, हार्ट से जुड़े बीमारियों के लिए यहां कम दामों में दवाई मिल रही थी। कुछ दिनों पहले इंसुलिन और शुगर की दवाइयों की कमी भी नज़र आई। अब पिछले 10 दिनों से फिर इन्हीं दवाइयों का स्टॉक ना होने की बात करते हुए सप्लाई बंद है कह रहे हैं जन औषधि केंद्र वाले। क्या ये जनता के लिए चिंता की बात है कि नुकसान में होने से कहीं ऐसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी बंद हो जाए? कल्याण कर्नाटका बस में सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज। रायचूरू के सिंधनूर से बेंगलुरु के लिए वोल्वो मल्टी एक्सल स्लीपर बस का नाम कल्याण रथ आरामदायक सफर वोल्वो रखा गया है। कल ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगारेड्डी इस नई कल्याण रथ बस की शुरुआत करेंगे। इससे यात्रियों को कितना आराम वाला सफर मिलेगा ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। एक्साइज विभाग में लुक्का छुपी का खेल। एक्साइज विभाग के ऑफिसर्स का लुक्का छुपी छुपाने के खेल से कई तरह के शक पैदा हो रहे हैं दिमागों में, क्योंकि तुमकुरू जिला तिपटूर के एक्साइज विभाग अधिकारियों ने कई मामलों में 1992 लीटर अलग अलग कंपनियों की शराब सीज की थी, पर आज इसको तबाह करने की बात बता रहे हैं ये अधिकारी, जबकि सिर्फ 2 बकेटों में ही रही शराब को तबाह करने से ये सवाल खड़े हुए हैं कि बाकी शराब का क्या हुआ। जेल की दीवार से छलांग लगाकर मुजरिम फरार। गुनाह करने वाले पुलिस के डर से अक्सर भागते हैं अपराधी, जिनके लिए रास्ते होते हैं, पर पुलिस की पकड़ के बाद जेल की मजबूत सलाखों के पीछे डाले गए आरोपी के भागकर फरार होने की कहानी आपने फिल्मों में देखी और सुनी होगी, मगर इसको सच करने का नज़ारा दावणगेरे के सब जेल के सीसीटीवी कैमरा में देखने को मिला, जहां इस जेल की ऊंची दीवार से छलांग लगाकर बलात्कार के आरोप में 2 दिन पहले गिरफ्तार वसंत के दीवार से कूदकर फरार होने का नज़ारा सामने आया है दावणगेरे जेल से। अब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जेल की दीवारें भी छोटी पड़ रही हैं इनके लिए। ऊपर से नीचे छलांग के बाद पैर लड़खड़ाने के बाद भी भाग निकला ये आरोपी। गुंडा या डॉक्टर इलाज के बदले शर्ट उतार कर देता है मरीजों को धमकी। धरती का भगवान माने जाने वाले पेशे को बदनाम करने वाले डॉक्टर की गुंडागर्दी और मनमानी की घटना। गदग जिला सरकारी जेम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर गौतम पाटिल का ये बर्ताव क्या ये डॉक्टर के लायक है का सवाल खड़ा कर रहा है। इस हरकत के बाद महिला को इलाज के लिए जेम्स हॉस्पिटल लाए सुरंगी गांव के मुश्ताक अली को डॉक्टर गौतम पाटिल ने दी धमकी। जल्द से इलाज करने और पेशेंट का हाल जानने की गुहार लगाने के बाद भी डॉक्टर की लापरवाही से नाराज पेशेंट के पति ने मिनिस्टर को फ़ोन करके शिकायत करने की बात पर किसको फ़ोन लगाना है लगाम, मैं किसी से
नहीं डरता, इस पेशेंट का इलाज नहीं करूंगा, इसको डिस्चार्ज कर दूंगा, मेरा एड्रेस और पता लिख ले, जो करना है कर, कहते हुए गलत शब्दों का इस्तेमाल करके शर्ट के बटन खोलकर शर्ट उतारते हुए गुंडे जैसा बर्ताव आप भी देख सकते हैं इस डॉक्टर का वीडियो में। दिमागी तौर पर कमज़ोर है या इसका बर्ताव ही ऐसा है, तो पेशेंट का हाल क्या होगा आप भी सोच सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।